हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, वोकेबलरी में आज हम पढ़ेंगे साइंस से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। अब आप सोचेंगे कि साइंस तो वही, ये तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हो गया, ये हम पढ़ के क्या करेंगे, बॉटनी जूलॉजी वगैरह का हम क्या करेंगे जान के। पर दोस्तों, मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा कि साइंस में जो ज़्यादातर वर्ड्स उठाए गए हैं ना, वो लैटिन भाषा से ही उठाए गए हैं। और जो हमारी इंग्लिश भाषा का बेस है, वो भी लैटिन लैंग्वेज ही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने साइंस से रिलेटेड वर्ड सीख लिए ना, तो ऑटोमेटिकली आप बिना जाने ही इंग्लिश के ढेर सारे वर्ड्स को सीख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्लास को आखिर तक बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हम सिखाएंगे आपको, आप देखेंगे कि इंग्लिश में जगह जगह उन रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला वर्ड हम उठाते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो ये कौन होते हैं एस्ट्रोनॉमर्स दोस्तों? एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर वो लोग होते हैं जो हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। हेवनली बॉडीज क्या हो गई? जैसे अर्थ, सन, स्टार्स, मून, इन सभी के बारे में, जो हमारा फिर मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, इन सब के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको कहा जाता है एस्ट्रोनॉमर्स, जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं। और ये लोग जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या कहा जाता है? वो स्टडी कहलाएगी एस्ट्रोनॉमी। ये हो गई हमारी एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, अब जो स्पेस में जाते हैं लोग, जैसे हमारे पहले इंसान जो मून पे गए थे वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो स्पेस में गए थे, यूरी गागारिन गए थे सबसे पहले। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है? ये कहलाते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब कि वो लोग जो एक्चुअल में ही जा रहे हैं स्पेस में। तो तीसरा वर्ड आ गया हमारा एस्ट्रोनॉट। अच्छा, आप नोटिस कर रहे होंगे कि इन तीनों में ही एस्ट्रो का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ये एस्ट्रो का क्या मतलब है दोस्तों? तो आप ये नोट कर लीजिए, एस्ट्रो मतलब समथिंग वेरी बिग, हेवनली। इसीलिए ही अब ये एस्ट्रो का मतलब, क्योंकि लार्ज हेवनली हो गया, अब एस्ट्रो से ही बना है एक वर्ड, एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल का क्या मतलब हो गया अब? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब समथिंग वेरी ह्यूज, समथिंग वेरी ह्यूज। चलिए, ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं, एक फ्लावर होता है एस्टर। कैसा फ्लावर होता है दोस्तों? जैसे कि हम बचपन में सब ड्रॉ करते थे, स्टार शेप का फ्लावर हो गया ये एस्टर। तो एस्टर का क्या मतलब हुआ? स्टार शेप फ्लावर। इसीलिए इसका नाम एस्टर दिया गया है, क्योंकि एस्टर जो है, आप देखेंगे कि जहां भी हम एस्ट्रो वर्ड का यूज कर रहे हैं, जनरली स्टार से रिलेट कर रहे हैं, स्टार्स और हेवनली बॉडीज से। अब एक साइन देखा होगा आपने, ये साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, इसको आप, मुझे मालूम है कि आपको मालूम भी होगा कि एस्ट्रेस कहा जाता है ये। तो ये भी यहीं से उठ कर आया है। इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। कहा इसको एस्ट्रिक जाता है, पर इसकी स्पेलिंग होती है एस्ट्रिस्क। रिस्क, एस्टर रिस्क। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसकी स्पेलिंग पे। अब एक चीज, अब ये हो गया हमारा एस्ट्रिक। इसी से एक बनता है डिजास्टर। अब आप कहेंगे डिजास्टर का इन सबसे क्या लेना देना? तो एस्टर का मतलब दोस्तों स्टार होता है, और पहले माना जाता था कि कुछ भी जो बुरा हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि स्टार्स जो है डिस्प्लेस हो गए हैं, स्टार्स हमसे नाराज हो गए हैं। तो यानी कि स्टार्स की वजह से जो गड़बड़ी हुई, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए डिजास्टर रखा गया उसका नाम। डिजास्टर मतलब स्टार्स का जो है गड़बड़ी होना, स्टार्स में डिस एस्टर। तो ये हो गया हमारा डिजास्टर। अब इस जैसे हमने पढ़ी कि एस्ट्रोनॉमी होती है एक, इसी तरह एक और साइंस की ब्रांच होती है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है दोस्तों? ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स अलग अलग चीजें हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होती है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसका एस्ट्रोनॉमी से संबंध है। एस्ट्रोनॉमी में तो क्या है कि आप गैसेस देखते हैं, प्लेनेट पे कौन से गैसेस हैं, और आप जो है स्टार्स और मून का आपस का ग्रेविटेशन वगैरह देखते हैं। पर एस्ट्रोफिजिक्स में क्या है, इसमें आप नंबर्स से खेलते हैं, हेवनली बॉडीज के नंबर से खेला जाता है। जैसे कि उनका रेडियस क्या हो गया,
डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह का, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये भी एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। अच्छा, अब ये भी हो गया एस्ट्रोफिजिक्स, एक हो गया एस्ट्रोनॉमी। अब एक आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी। बहुत लोग इसमें मानते हैं, बहुत लोग नहीं भी मानते हैं। क्या चीज होती है एस्ट्रोलॉजी? स्टार्स को देख के भविष्य प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट, प्रिडिक्शन ऑन बेसिस ऑफ स्टार्स। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोलॉजी। तो ये तो जुड़े हुए हो गए हमारे सभी शब्द एस्ट्रो से। अब आइए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। अब एक वर्ड हम ला रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी। ये हमने मेरे ख्याल में पहले भी पढ़ा हुआ है। इधर एंथ्रो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम दोस्तों। एंथ्रो का मतलब क्या हो गया इधर? ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, ह्यूमन से जुड़ा हुआ बेसिकली। तो एंथ्रोपोलॉजी कैसे क्या देखते हैं कि भाई ह्यूमंस अपने नेटिव, अपने प्रिमिटिव स्टेजेस में कैसे थे, या फिर ह्यूमंस कैसे बने। जैसे कि मान लीजिए पहले कहते हैं कि भाई बंदर थे, चिंपैंजी बने, फिर निएंडरथल्स बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस में इवॉल्व हुए। तो ये सारी जो इवॉल्व है मैनकाइंड की, इस ये देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। फिर देखते हैं कि शुरुआती टाइम पे हमारी कौन सी सभ्यता आई, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन आई, मोहनजोदारो आई। ये सभी एंथ्रोपोलॉजी का काम होता है स्टडी करना। इन्हें बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है, अर्थ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये इनका मेन मकसद है ह्यूमंस की स्टडी करना, एंशिएंट ह्यूमंस की स्टडी करना, प्रिमिटिव ह्यूमंस की स्टडी करना, एंशिएंट मैनकाइंड। अभी एंथ्रोपोलॉजी तो हो गई स्टडी, पर जो व्यक्ति स्टडी करता है, जो रिसर्चर इसके बारे में स्टडी करता है, उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब इसी तरह हम लेकर आते हैं जियोलॉजिस्ट। ये लोग क्या देखते हैं कि भाई अर्थ के बारे में, अर्थ के बारे में क्या देखना है भाई? अर्थ के बारे में देखते हैं कि कैसे ये रिवर्स बनी, कैसे रिवर्स फ्लो होती हैं, कहाँ कहाँ रिवर्स हैं। फिर देखते हैं भाई माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, वेजिटेशन के बारे में, कहाँ कैसे ट्रीज प्लांट्स वगैरह, ये सब इनका काम है जियोलॉजिस्ट का। अब जियोलॉजिस्ट भी हो गया। जियो, इसमें नोटिस कीजिएगा दोस्तों, जियो जो वर्ड है ना, इसका मतलब ही है अर्थ। मैं हमने शुरू में ही जैसे कहा कि जियोलॉजिस्ट अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, और जियो का मतलब ही है अर्थ। अब जब हम जियो की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड हम ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, जियोमेट्री। ज्योमेट्री दोस्तों, मैट्री का मतलब, मैट्री बना है मैट्रिक से, मैट्रॉन वर्ड से। मैट्रॉन का मतलब होता है कुछ मेजर करना। किससे बना है ये? मैट्रॉन से। ये भी हम लिख देते हैं। और जियो तो हमने पढ़ ही लिया, अर्थ है। तो क्या होता है कि दोस्तों पहले ज्योमेट्री मानी जाती थी वो फील्ड जिसमें अर्थ का से रिलेटेड चीजें हम मेजर करते हैं। अब हमने ज्योमेट्री को और एक्सपेंड करते करते कह दिया है कि एनीथिंग विच मेजर्स सॉलिड एंड प्लेन फिगर्स, ये सभी जो है ज्योमेट्री में आ जाता है। अब हम जियोलॉजिस्ट से एक और आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं बॉटनिस्ट पे, जूलॉजी पे, जूलॉजिस्ट। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है बायोलॉजिस्ट। तो क्या है ये तीनों? सबसे पहले तो आप दोस्तों नोटिस कीजिएगा, लॉजिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब रिसर्चर होता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आइए पहले बायोलॉजिस्ट उठाते हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करे। कुछ भी चीज अगर सांस लेती है, या कुछ भी चीज अगर चलती है, या किसी में भी कुछ भी लाइफ है, कुछ भी जिंदा है, तो वो बायोलॉजिस्ट देखेंगे। जैसे चाहे वो वायरस हो, चाहे तो वो जो है प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो। ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं दोस्तों। तो और भी जितने भी, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो बायोलॉजिस्ट उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगा। अब आते हैं जूलॉजिस्ट के बारे में। तो जूलॉजिस्ट दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। लोग इसको जू को एक वर्ड मान लेते हैं, बट एक्चुअली जो जू वर्ड है वो जेड ओ को ही कहा जाता है, जू। और अलग से हो गया ओलॉजिस्ट, यानी कि जूओलॉजिस्ट, जिसमें से जू का जो मतलब है, इसका मतलब हो जाता है एनिमल।
तो जूओलॉजिस्ट का क्या मतलब हुआ, जो वो रिसर्चर जिन्हें एनिमल्स से मतलब हो, कैसे कोई एनिमल जो है आया अस्तित्व में, कैसे एनिमल्स जो है सांस लेते हैं, या कैसे एनिमल्स जिंदा है, एनिमल्स में कितनी बोन्स होती हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या उनका खाना है, वगैरह वगैरह। और ह्यूमंस में भी इनको इंटरेस्ट है, क्योंकि ह्यूमंस एनिमल्स की ही एक टाइप है, इंटेलिजेंट है बाकी एनिमल्स से, बट स्टिल एनिमल्स में ही आते हैं ह्यूमन साइंस के अकॉर्डिंग। अब जब हम जू की बात कर ही रहे हैं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, जोडियक। जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी वर्ड सुना था उन्हें तो सबको समझ में आ गया होगा जोडियक क्या होता है। जोडियक साइंस होते हैं दोस्तों, जैसे आपने देखा हो, बोलते हैं कि भाई जो व्यक्ति दिसंबर में पैदा हुआ वो सेक्रेटेरियन है, कोई एरीज है, कोई इस तरह से अलग अलग नाम दे रखे हैं, कैप्रिकॉन है, कोई कुछ है, हिंदी में कह देते हैं जैसे सिंह है कोई, इसी तरह से बहुत सारे नाम दे रखे हैं हमने। तो आपने नोटिस किया कि ये सभी नाम जो है जानवरों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे मछली हो गई, या फिर जो है शेर हो गया, इस तरह से कुछ ना कुछ, या फिर जो है एक जेमिनी होता है, ट्विंस के नाम पर दिया गया है वो नाम। तो जानवरों के नाम पे जब एस्ट्रोलॉजी की जाए तो उसे कहा जाता है जोडियक साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। तो ये हो गया हमारा जोडियक। अब हम देखते हैं बॉटनिस्ट क्या होता है। बॉटनिस्ट दोस्तों उसका मतलब हो गया प्लांट्स। ये लोग क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स कैसे जिंदा रहते हैं, उनको जो है अपनी फूड कैसे प्रोसेस करते हैं, क्यों वो एक ही जगह पे टिके रहते हैं, वो चलते क्यों नहीं है, या कितने तरह के प्लांट्स है दुनिया में, वो सब काम है बॉटनिस्ट का। अब एक और, अब आगे वर्ड देखते हैं। हो गया भाई, चलो सारे जानवर वगैरह हो गए, सारे जो प्लांट्स हो गए। अब बायोलॉजिस्ट में एक और वर्ड आता है एक और वर्ड आता है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट, अब ये क्या करते हैं, इनका दोस्तों मतलब होता है इंसेक्ट्स से। इंसेक्ट्स से एंटोमोलॉजिस्ट का मतलब होता है। ये वर्ड बना कैसे है आप दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंटो वर्ड का क्या मतलब होता है, ओलॉजिस्ट तो ठीक है समझ में आ गया, साइंटिस्ट ही होते हैं। एंटो वर्ड का क्या मतलब होता है, एंटो वर्ड का मतलब इंसेक्ट नहीं होता। अच्छा, आपने कभी किसी इंसेक्ट को नोटिस किया है, उसमें आप देखेंगे क्लियर शार्प कट्स होते हैं, जैसे कि आप कॉकरोच देखेंगे तो उसकी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग कट्स होते हैं, उसका सिर अलग नजर आता है, उसकी बॉडी अलग नजर आती है, पैर अलग अंदर से निकल रहे होते हैं। जबकि आप हमारी ह्यूमन बॉडी देखेंगे तो सब कुछ क्लियरली स्किन से ढका हुआ है, आप कह नहीं सकते कि यहाँ से हाथ जो है मुझे अलग से कट नजर आ रहा है। आपको कोई हमारे शरीर के अंदर के जॉइंट्स थोड़े नजर आते हैं, जबकि इंसेक्ट्स में हमें लगता है कि नहीं ये तो क्लियर जॉइंट ये वाला है, ये जॉइंट अलग से है कि है। जैसे मक्खी है तो उसमें भी अलग अलग आपको जॉइंट्स नजर आएंगे, पैर अलग नजर आते हैं, ये अलग, उसका जो है हेड अलग नजर आता है, सिर उसका अलग सा नजर आता है, जॉइंट्स लगते हैं ऐसे, कट्स टाइप के से लगते हैं हर जगह उनके। इसलिए जो एंटो है इसका मतलब ही होता है कट, इसलिए जो है एंटोमोलॉजिस्ट नाम दिया गया है इंसेक्ट्स की फील्ड को। अब जैसे अब हम कट की बात कर ही रहे हैं तो आइए कुछ और भी देख लेते हैं। ये पूरा एंटोमो ही हो जाएगा कट। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्ड एक आता है टोमो। एक्चुअली टोमो वर्ड भी, इसका भी मतलब कट ही होता है। ओरिजिनली टोमो वर्ड क्यों यूज किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। टोमो असल में यूज किया गया था जब पहले बहुत बड़े बड़े ग्रंथ होते थे, या फिर किताबें भारी भारी होती थी और बहुत ही डल से उनका होता था लिखा हुआ उनमें, तो उनमें से कुछ एक पार्ट निकाल लेते थे काम का। भाई जो है मान लीजिए इतनी बड़ी ग्रंथ है, मान लीजिए महाभारत की बहुत बड़ी ग्रंथ है, उसका एक पार्ट हो गया गीता, तो वो एक टोमो हो गया, यानी कि एक बहुत बड़े किसी रिसर्च रिपोर्ट या बुक का एक छोटा सा पार्ट टोमो कहलाया दिया जाता था पहले। अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे इवॉल्व होके जो पूरे बल्कि जो बुक्स होती हैं या बल्कि रिपोर्ट्स होती हैं, उनको एज अ होल ही कह देते हैं टोमो। आप थोड़ा समझिए कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टोमो वर्ड का इवोल्यूशन हो गया। पहले तो कहा जाता था बल्कि बल्कि रिसर्च एंड बुक्स का एक पार्ट को टोमो कहते थे, अब बल्कि बुक्स और बल्कि रिसर्च को ही टोमो कह दिया जाता है। तो जब भी आप एग्जाम में बल्कि बुक्स या बल्कि रिसर्च से रिलेटेड कुछ वर्ड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसका मतलब है टोमो। तो ये हो गया हमारा टोमो। अब इसी, जब हम टोमो की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड आता है एनेक्टोमी। एनेक्टोमी क्या होती है दोस्तों,
एनाटॉमी का मतलब हो गया दोस्तों कि जब कुछ भी हमारा जो प्लांट्स हैं या फिर कोई भी एनिमल है उसका स्ट्रक्चर को की कटिंग करना, उसके अब मजे के लिए नहीं, उसकी स्टडी करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट हो गया या कोई भी एनिमल हो गया उसकी जो कट उसको अंदर से चीर के देखते हैं, फिर उसके ऑर्गन्स को स्टडी वगैरह करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है एनेक्टोमी, कटिंग ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये हो गया एनेक्टोमी। अब और बॉटनिस्ट में आप हमें समझ ही लिया था, बॉट का मतलब होगा, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, प्लांट्स। ठीक है, और बायो का मतलब कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग लिविंग, इसलिए इसकी स्टडी को बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम बायो की बात कर रहे हैं तो एक नाम लेते हैं, बायोप्सी। क्या बोला हमने? बायोप्सी का क्या मतलब होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनी प्लांट और एनिमल। जिंदा होंगे ये, जिंदा या मुर्दा, हमें वो एक होता है ऑटोप्सी, एक होता है बायोप्सी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे। दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। किसी भी प्लांट और एनिमल जरूरी नहीं कि उसको काटा ही जाए, उसकी स्टडी करने के लिए उसको बिना काटे भी हम स्टडी कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है बायोप्सी। अब ऑटोप्सी क्या होती है? ऑटोप्सी मतलब जो कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स की स्टडी करना, टू फाइंड कॉज ऑफ डेथ। क्या बोला हमने ऑटोप्सी में? अच्छा, कॉर्प्स का मतलब आप में से बहुत लोगों को शायद ना मालूम हो, तो मैं बता देता हूँ। कॉर्प्स का मतलब डेड पर्सन। जो डेड पर्सन होता है उसकी भाई स्टडी की जाती है ना। कहते हैं भाई कि कोई भी क्राइम हुआ तो इसकी ऑटोप्सी निकालो। ऑटोप्सी से क्या पता चल जाता है कि आदमी मरा कैसे, जहर देकर मारा गया है इसको, या फिर इसको जो गला घोट कर मारा गया, या ये नेचुरल डेथ मरा था, ये किस तरह से मरा था। तो जो डेड पर्सन के ऊपर स्टडी की जाती है उसे कहा जाता है ऑटोप्सी। और जब किसी भी नॉर्मल प्लांट या एनिमल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में और जानने की उत्सुकता के लिए, तो उसे कहा जाता है बायोप्सी। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं, तो चलिए देखते हैं फिलियोलॉजिस्ट। इसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, लॉजिस्ट मतलब तो हम समझ चुके हैं, कोई भी रिसर्चर। फिलियो मतलब होता है लव, अट्रैक्शन। तो फिलियोलॉजिस्ट किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं? फिलियोलॉजिस्ट दोस्तों जो इनको क्या कहते हैं, लैंग्वेज से प्यार हो, लिंग्विस्टिक लव हो, लव विद लैंग्वेज। अब इनका क्या काम होता है, ये लोगों को मजा आता है पढ़ाई करने में कि भाई कौन सी लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई, जैसे ये सारी वोकेबलरी कैसे हम समझ रहे हैं, रूट्स वगैरह का, ये सब किसने बताया हमको? ये सब बताते हैं फिलियोलॉजिस्ट, कि कैसे एंशियंट लैंग्वेज कौन सी थी, जैसे हिंदी से पहले संस्कृत थी, उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, या उससे पहले कौन सी पाली लैंग्वेज थी, या किस तरह से ये लैंग्वेजेस चेंज हो रहे हैं, किस तरह से सभी लैंग्वेजेस का आपस में क्या क्या रिलेशन है, ये सभी बताते हैं फिलियोलॉजिस्ट हमको। अब एक इसी से जुड़ा हुआ वर्ड होता है सिमेंटिसिस्ट। दोनों में डिफरेंस समझिएगा दोस्तों। सिमेंटिसिस्ट क्या करते हैं? इनका भी लैंग्वेज से संबंध है, पर क्या करते ये लोग जो हैं, समझते हैं कि समाज में जो राइटिंग, जो लोग लिखते हैं या फिर बोल रहे हैं, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है। अगर आप किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसका सामने वाले बंदे पे क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो आप यहाँ से ये नोट कर लीजिए, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप सारी चीजें नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अभी हम एक और वर्ड देख लेते हैं, सोशियोलॉजिस्ट। इसको भी मैं यहीं लिख देता हूँ, सोशियोलॉजिस्ट। फिर आप नोट करते चलिएगा सारी वर्ड्स। काफी सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, इनमें से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एक एक करके समझते भी जाइए और लिखते भी जाइए। सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है कि भाई सोशल एंगल्स के बारे में स्टडी करता है, कि कैसे जो एक परिवार साथ में रह रहा है, फैमिली के बारे में। फिर फैमिली हो गई, चलिए अब सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं।
वही जैसे एक आता है ना शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें क्या दिखाया है कि सोसाइटी में कितने तरह के इतने ज्यादा अलग अलग लोग हैं, सभी एक साथ रहते हैं। तो वो सोसाइटी में सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है सोसाइटी के बारे में, फिर स्टडी करता है भाई गवर्नमेंट कितनी तरह की होती है। तो ये सभी स्टडी करते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो चलिए दोस्तों, अब मैं जो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारा पहले नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि बहुत सारा हो चुका है। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सब आपने अगर वर्ड सीख लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। जैसे हो गया हमारा ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या हो गया दोस्तों? हमने ऑटो तो बहुत जगह देख लिया वर्ड दोस्तों, अब तक तो ऑटोस्पी देख लिया हमने, या फिर ऑटोबायोग्राफी देख लिया था हमने, अभी ऑटोनॉमी पे भी आ गए हैं। ऑटो मतलब सबसे पहले आप समझिए सेल्फ होता है, अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा वैसे। और ऑटोनॉमी का मतलब हो गया सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ दोस्तों? यानी कि जो खुद को ही गवर्न करने में काबिल हो लोग। जैसे कि आप, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे क्या होता है कि ज्यादातर जगह तो जो लेबर होती है वो जो है अपने आप काम नहीं करती है, उसके ऊपर उसको सुपरवाइजर या मैनेजर चाहिए होता है गवर्न करने के लिए, नहीं तो वो जो है काम नहीं करती है। और मैनेजर और सुपरवाइजर भी उसका खून चूसते रहते हैं। ज्यादातर देशों की यही कहानी है। बट साउथ कोरिया एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ लोग इतने ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हैं, ऑटो कॉन्शियस हैं कि उन्हें किसी मैनेजर या सुपरवाइजर को गवर्न करने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग खुद ही इतने समझदार हैं कि अपना काम पूरा करते हैं पूरी ईमानदारी से। इसलिए आप देखिए साउथ कोरिया इतना छोटा सा देश होने के बावजूद कितना आगे भी है। इसकी कितनी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग हो गई, या फिर और कितनी सारी ऐसी एलजी हो गई कंपनियां हैं जो कितनी कामयाब हैं, हुंडई हो गई। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमी। अब आपने जैसे जियो वर्ड हमने सीख चुके हैं, क्या था जियो का मतलब? अर्थ। और जो अर्थ की ग्राफिंग करे, पूरे अर्थ की मैपिंग करे, उसे क्या कहेंगे? जियोग्राफी। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसका मतलब क्या है? जियो मतलब अर्थ, और ग्राफी मतलब मैपिंग। जो स्टडी हम जिस स्टडी में पूरे अर्थ की मैपिंग की जाए, कहाँ नदी है, कहाँ क्या चीज है, कहाँ कैसा एटमॉस्फेयर है, ये सब कहा जाता है जियोग्राफी। अब और अगर हम देखें, अच्छा हमने टॉम वर्ड का मतलब समझा था कट करना, ठीक है ना? जैसे हमने टॉमो समझा था कि पहले कहा जाता था कि भाई एक बड़े पाइल्स का एक छोटा सा समरी वगैरह हो तो उसे टॉमी कहा जाएगा। अब उसी से लेकर हम आगे बढ़ते हैं, टॉन्सिल एक्टोमी। टॉन्सिल एक्टोमी क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टॉन्सिल्स, जब कई बार क्या होता है टॉन्सिल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बॉडी से टॉन्सिल्स कट करने पड़ जाते हैं। तो टॉन्सिल एक्टोमी मतलब कि वो प्रोसीजर जिसमें बॉडी से टॉन्सिल्स कट करने पड़े। अब हम टॉम वर्ड की बात कर रहे हैं तो एक और वर्ड ले लेते हैं, डायक्टोमी। क्या बोला हमने? डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का क्या मतलब होता है दोस्तों कि जैसे लोग होते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा प्रेशर होता है काम का, तो वो उनकी जीवन जो है ना, कई या फिर कहें कि भाई सैलरी कम होती है तो लोग जो है दो दो काम करने लगते हैं, तो उनका जीवन जो है दो कामों के बीच में पिस जाता है। जैसे हो गया कि एक बैंकर है, शाम तक तो जो है अपना बैंक का काम करके आया 5 बजे तक, उसके बाद फिर पढ़ाना भी शुरू कर दिया 8-9 बजे तक। तो एक तरह से उसकी लाइफ जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक बैंकिंग की तरफ, एक दूसरा टीचर की तरफ। या फिर एक जो है वर्किंग वूमेन है, तो जो 8-9 बजे तक तो वो पहले तो वो अपने ऑफिस में काम करे, फिर सारा जो है अपना घर का काम करे। तो उसकी लाइफ जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एज अ हाउस वाइफ और एक एज अ वर्किंग वूमेन। तो ऐसी लाइफ को जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है कहा जाता है डायकोटॉमी। लाइफ इन टू पार्ट्स। अब हम डाइकोटॉमी देख लिए, तो एक और इसे जिसमें दोस्तों, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, डाइको का मतलब डबल हो गया और टॉमी मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब इसी से ही जुड़ा हुआ एक और वर्ड है डाइकोटॉमस। डाइकोटॉमस का क्या मतलब है दोस्तों? डाइकोटॉमस का मतलब है कि वो व्यक्ति जो दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखता है, यानी कि उसके हिसाब से दुनिया में या तो कोई आदमी बहुत ही बुरा है या कोई आदमी बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है कि डाइकोटॉमस, यानी कि पर्सन हु सीज वर्ल्ड एज ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब तीसरा कोई रंग ही नहीं है, जबकि कहा जाता है कि भाई दुनिया ग्रे है। ना तो कोई इंसान पूरी तरह से गलत हो सकता है या बुरा हो सकता है, ना ही कोई इंसान पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ बुराई छिपी होती है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ तो अच्छा ही मिल ही जाती है।
जबकि जो डाइकोटोमस लोग हैं ये मानते हैं नहीं, मेरे को तो इतना पता है, या तो कोई आदमी अच्छा है तो अच्छा है और कोई आदमी बुरा है तो बुरा ही है, सीधी सीधी बात करो मेरे से तो। अब अच्छा, एक और वर्ड होता है एपिटोम। एपिटोम का क्या मतलब है? टोम का मतलब हमने दोस्तों अब समझ लिया था नया वर्ड कि पूरा बल्कि ग्रंथ, बल्कि बुक या फिर बल्कि सी रिसर्च। एपिटोम हो गया उसकी समरी, समरी ऑफ बल्कि बुक और रिसर्च, उसे कहा जाता है एपिटोम। कहा जाता है ना कि इस पूरी जो तुमने रिसर्च करी है इसका निचोड़ क्या है, तो उस निचोड़ को जो कहा जाता है वो इंग्लिश में वर्ड आ गया एपिटोम। अच्छा, इसी से एक वर्ड होता है एक एसेंट्रिक, जिसमें सेंटर का मतलब तो ऑफकोर्स सेंटर हो गया। एसेंट्रिक क्या हो गया? यानी कि सेंटर से हटा हुआ। तो यानी कि जो जिसे कह देते हैं ना इंग्लिश में हिंदी में सटकेला, वही बात हो गई। एसेंट्रिक मतलब कि जो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा, जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं वैसा नहीं कर रहा, कुछ अजीब सा जो अनकन्वेंशनल उसका बिहेवियर हो गया है। क्या बोला हमने? अनकन्वेंशनल बिहेवियर, उसे कहा क्या जाएगा, क्या कहा जाएगा? एसेंट्रिक। अच्छा, एक दो और वर्ड देखते हैं हम, एसोशल और एंटी सोशल। ये दोनों ही साथ में समझने जरूरी हैं दोस्तों वर्ड्स। एंटी सोशल हो गया जो आदमी जो है मैनकाइंड का ही बुरा चाहता है, इंसानियत का ही बुरा चाहता है, उसे लगता है क्या बकवास लोग हैं, ये दुनिया में लोग होने ही नहीं चाहिए, बिना लोगों के ही थी अच्छी थी ये दुनिया। वन हु हेट्स मैनकाइंड, नॉट ओनली हेट्स बट ऑल्सो wants बैड फॉर इट। जबकि एंटी मतलब, अच्छा दोस्तों ये भी समझ लीजिए, होता है नेगेटिव। जबकि ए सोशल का मतलब क्या हो गया? जिसे समाज से मतलब ही नहीं है। वो ये नहीं कह रहा समाज बुरा है, वो ये भी नहीं कह रहा समाज अच्छा है, वो कह रहा है समाज अच्छा हो बुरा हो भाड़ में जाए, मुझे मतलब ही नहीं समाज से। फ्री फ्रॉम वर्ल्ड, या फिर एलूफ फ्रॉम वर्ल्ड। एलूफ मतलब भी अलग रहना। ऐसे लोगों को कहा जाता है ए सोशल। और जो समाज से नफरत ही कर रहा हो बेवजह ही, कोई वजह थोड़ी ना होती, समाज तो जैसा है, समाज से जो नफरत करे उसे कह देते हैं एंटी सोशल। अब कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब हम पहला वर्ड उठाते हैं फिलॉसफी। फील का मतलब हम सीख चुके हैं प्यार करना। फिलॉसफी मतलब जिसे विजडम से प्यार हो, लव ऑफ विजडम। क्या बोला हमने? फिलॉसफी मतलब जिसे विजडम से ही प्यार है, लव ऑफ विजडम। अब एक वर्ड उठाते हैं हम, स्प्लेंडर। स्प्लेंडर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वर्ड दोस्तों। स्प्लेंडर का मतलब हो गया, फिल तो इधर अगेन लव यू मतलब हो गया, जो फूल अराउंड सेक्सुअली या फिर प्ले अराउंड सेक्सुअली। वन हु प्लेज अराउंड सेक्सुअली, जिसे हम कह देते हैं प्ले बॉय। ठीक। अच्छा, इसी से ही एक जुड़ा हुआ वर्ड है एफ्रोडिसियक। इसका क्या मतलब है? समथिंग विच arouses फीलिंग ऑफ लव। प्यार की भावना जो जगाए, कुछ ऐसी चीज जो प्यार की भावना जगाए, जैसे चॉकलेट्स और रेड रोजेस हो जाते हैं, तो वो एफ्रोडिसियक कहलाया जाता है। अच्छा, अब एक होता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब, अच्छा दोस्तों, जो बाइबल है ना वो सबसे क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है, इसलिए जो बुक से प्यार करता है उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल, वन हु लव्स बुक। तो क्या बोला हमने? जो बुक से प्यार करता है उसे कहा जाता है बिब्लियोफाइल। अब इसी तरह एक वर्ड होता है फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक मतलब जिसे म्यूजिक एंड हारमोनी से प्यार हो।
अब हमारा आज का वर्ड हम देख ले, आखिरी लास्ट वर्ड देख लेते हैं हम, एंग्लोफाइल। इधर क्या हुआ, एंग्लो का क्या मतलब हुआ, एंग्लो मतलब इंग्लिश, ये आप नोट कर लीजिए, एंग्लो मतलब इंग्लिश। तो जिसे इंग्लिश कल्चर एंड इंग्लिश पीपल से प्यार हो, वन हु लव्स एंड एडमायर्स इंग्लिश कल्चर एंड पीपल, उसे कहा जाता है एंग्लोफाइल। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी साइंस से जुड़ी हुई क्लास खत्म हो गई। आपने देखा कहाँ हम साइंस से लेते हुए फिलोसफी पे पहुंच गए, एंग्लोफाइल पे पहुंच गए। इसी तरह मैं यही आपको बता रहा था कि किस तरह से इंग्लिश में साइंस के जो रूट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जगह जगह पर, आप देखेंगे, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज से ही साइंस बनी है, और लैटिन लैंग्वेज ही और ग्रीक लैंग्वेज ही आधार है हमारी इंग्लिश का। तो इसलिए रूट्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है या आपको कोई डाउट है किसी भी वर्ड से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।